श्री शादीलाल कुंदनलाल जैन, नाहर वंशीय फरीदकोट वाले श्री सुशील कुमार जैन पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों, जिन्हां विच श्रीमती रेशमा जैन, राजन जैन, लीना जैन, मुकेश जैन, कंचन जैन, अमित जैन, मीनाक्षी जैन, अभिषेक जैन, नीतिका, आयुष जैन, श्रद्धा जैन, शिक्षित जैन, रिक्षित जैन, दिव्या जैन, वनीत जैन, डॉक्टर वाची जैन, डॉक्टर साची जैन, मनस्वी जैन, गुणव जैन, दिव्या जैन, श्री बलविंदर जैन, श्रीमती अनमोल जैन, बहादुर चंद जैन, प्रेम कुमार जैन, सूरज प्रकाश जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ परिवार ਵੱਲੋਂ जैन ਸਥਾਨਕ सिविल लाइन्स लुधियाना विखे करवाया गया। श्री सुशील कुमार जैन जी का जन्म पिता श्री कुंदन लाल जैन जी के घर माता श्रीमती इसरो देवी जैन होना दी कुखों 16 अगस्त 1938 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ 3 ਭਰਾ ਅਤੇ 5 ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ श्रीमती रेशमा जैन जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਰਾਜਨ ਜੈਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਭਾਵ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। शौक की बेला है। हमारे समाज के प्रमुख सुश्रावक आदरणीय श्री सुशील कुमार जी जैन, पुत्र श्री कुंदन लाल जी जैन, जिनका कल स्वर्गवास हुआ, उनको श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के लिए एवं रस्म पगड़ी के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले हम सब मिलकर मेरी भावना का मंगलमय उच्चारण करें। जिसने राग सब जीवों को बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा जा उसको भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित उसी में विषयों की आशा नहीं, जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को रहे सदा सत्संग गुणी का ध्यान
पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य भवे। बन यहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा। गुरजन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम बन यहाँ तक। इस मौके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। जीवन का सार है, जीवन की सार्थकता का संदेश देने वाला ये रचना अक्सर उस वक्त अवश्य ही गुनगुनाई जाती है जब जीवन की नश्वरता का बोध होता है। कहते हैं कि यातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित। और इस आने और जाने के बीच में जो भी किसका आयुष्य है, उसके अपने कर्म हैं, उसका अपना जीवन है, और उसी कर्म अनुसार ही शायद वो आगे का आयुष्य ले जाता है और भव सागर को पार कर जाता है। कहते हैं कि वंशासी जीर्णानि तथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तथे विधानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दैवे। जिस तरह वस्त्रों के जीर्ण शीर्ण होने पर हम उसे उतार फेंकते हैं, वैसे ही ये आत्मा शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर या उसके आयुष्य पूर्ण होने पर उसे उतार देती है और कर्मों के अनुसार आगे का जीवन जो है उसका आरंभ हो जाता है। और इस जितना भी जो जीवन उसका अपना है, इसमें भावनाओं का क्षेत्र, मेरी भावना के साथ जो जुड़ता है वो बहुत ही ऊंचा है। सच्चे मन से किया हुआ धर्म कर्म जो होता है, दान और पुण्य शील तप, उसका ही इसको कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि उसका ही जो है फल मिलता है। बहुत से उदाहरण बड़े बड़े हैं। भावनाओं के क्षेत्र में तो बाहुबली भगवान जो है 1 साल तक नतमस्तक साधना में लीन रहे। उनका केवल ज्ञान रुका हुआ है। उनको कहते हैं कि बोध नहीं है, परंतु जब उनकी बहन ने उनको बोध दिया कि आप अहंकार के रथ से उतरो, उनको बोध हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। धर्म के क्षेत्र में बढ़ते हुए इतना अहंकार कि बड़ों को नमन, छोटों को नहीं करना और पाँव बढ़ाने वाले से उसको क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमारी भावनाएं हमारे जीवन में धर्म का संदेश है, धर्म का पुट है। और जब हम आज यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो हमारा दोस्त मित्र संबंधी या जिसके साथ हमारा संसारिक नाता रहा है, उसके लिए उपस्थित हुए हैं और जो जीवन यात्रा चल रही है उसमें आज हम शोक भी प्रकट कर रहे हैं, परंतु ये आना और ये जाने का निरंतर जो एक पराक्रम चल रहा है, यात्रा चल रही है। हम सब लोग इस यात्रा में सहयात्री हैं। कोई ना कोई यात्री अपनी यात्रा को पूर्ण करके आगे के क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है और हम यात्रा में विघ्नवान हैं। कहने को ये बात बहुत साधारण है वैसे, परंतु किसी का भी कोई दोस्त मित्र संबंधी है, जीवन साथी है, इसके साथ उसका माता पिता का रिश्ता है,
उसका बेटों का रिश्ता है, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का रिश्ता है, और उसका बिछड़ना परिवार के लिए, समाज के लिए दुखदायी होता है। और वो एक ऐसी आत्मा जिसका एक अपना भव्य सामाजिक धार्मिक जीवन रहा हो, तो उसका जब बिछड़ना होता है समाज में एक बेहद ही शोक की घटना हो जाती है और सभी के लिए ये दुख का कारण भी बनती है। परंतु फिर वही बात आती है कि विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक होना ही पड़ता है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिसको जितना आयुष्य मिल रहा है वो अपनी यात्रा को संपूर्ण करके आगे की तरफ बढ़ जाता है, और हम उनकी मधुर यात्राओं को संजोते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। ये आज के दिवस के लिए संदेश भी हो जाता है, भाव भी हो जाते हैं। तो आज जिस पुण्य आत्मा के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, वो हमारे समाज के, जिसको कहते हैं बेहद ही आदरणीय सुश्रावक रहे हैं, श्री सुशील कुमार जी जैन, पुत्र श्री कुंदनलाल जी जैन। और उन्होंने जो है अपना जीवन यात्रा का प्रक्रम जो है, फरीदकोट में उनका जन्म 1938 का हुआ है और 1957 को लुधियाना में अपने कर्मस्थली को बनाया है। 57 का आप देखिए 50-60 साल से जो भव्य आत्मा लुधियाना का अपने धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र को बनाकर चल रही है, तो वैसे तो वो लुधियाना का ही उनको गिना जा सकता है, परंतु ये एक कहने को होता है कि ये यहाँ से आए। और लुधियाना में अधिकांश भाई बहन जो है हमारे अन्य क्षेत्रों से आते हुए इस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बना चुके हैं। और फरीदकोट से आए हुए सुशील कुमार जी का एक भव्य सुंदर जो है रूप हमारे साथ रहा है। इसके परिवार में मैं थोड़ा परिचय दे रहा हूँ, और उनकी जो उम्र आ रही है वो सिर्फ 83 है। तो 83 मैंने सिर्फ इसलिए लगा दिया कि कुछ समय पहले तक भी हम उनसे मिलते रहे, बात करते रहे। कोई ऐसा कोई चांस, ऐसी कोई बात हमारे आगे नहीं आ रही थी कि आयुष्य पूर्ण हो रहा है, कोई कारण हो रहा है। अच्छे भले चलते फिरते घूमते यात्राएं करते हुए उनको सुना जाता था, और अपने सभी परिवार में, बच्चों में उनका एक, जिनको कहते हैं गौरव गाथा के रूप में उनका नाम था। परिवार में पत्नी श्रीमती रेशमा जैन, पुत्र राजन जैन, लीना जैन, मुकेश जैन, कंचन जैन और हामिद जैन, मीनाक्षी जैन है। पुत्र हैं अभिषेक जैन, नितिन जैन, अनुष्य जैन, श्रद्धा जैन, शिक्षी जैन, रिद्धित जैन। पुत्रियाँ दिव्या जैन, धर्मपत्नी विनीत जैन लुधियाना, डॉक्टर वाची जैन, डॉक्टर संची जैन, मनस्वी जैन, पड़पोत्रे गुरव जैन, पड़दोते दिवित जैन, भाई स्वर्गीय श्री सुदर्शन कुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री निर्मला जी जैन, समस्त परिवार श्री प्रविंद्र कुमार जैन, श्री अनमोल जैन, बहन एवं बहनों स्वर्गीय श्रीमती त्रिलोक सुंदरी जैन, स्वर्गीय श्री मदन लाल जी जैन, स्वर्गीय श्री प्रसन्नी देवी जी जैन, श्री करमचंद जी जैन रायकोट, श्री ज्ञान देवी जी जैन, श्री राजकुमार जी जैन, श्री सीता देवी जी जैन, श्री रुद्र राम जी जैन, श्री कमला देवी जैन, श्री कीमती लाल जी जैन, जंडियाला गुरु, ससुराल वंश, दीपचंद देवकीचंद जैन, बहादुर चंद जैन, प्रेमचंद जैन, चंद्र प्रकाश जी जैन, सूर्य प्रकाश जैन परिवार, रानिया, और जो रानिया का श्री संघ के रूप में भी आए हुए हैं, वहाँ के प्रधान भी हैं। और यहाँ के परिवार का एक अच्छा अनुपम सुंदर उदाहरण, किसी भी जितनी भी मैंने ये लिस्ट पढ़ी है, लिस्ट शायद इतनी ही तो होनी ही चाहिए, तो उसमें कोई कभी भी कहीं नहीं दिखती। परंतु भाई सुशील जी से खुद मेरा पर्सनल लगभग 20-25 सालों से परिचय रहा है। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता रहता था, क्योंकि ये जो व्यक्तित्व होते हैं, ये अपना जो जिसको छाया है, ये सब पर ही अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। 2010 में 8 में हम लोगों ने इकट्ठे जो है साउथ की यात्रा की थी, 5 हम लोग कपल थे। तो लेडीज में और भाइयों में जो थे ना, जो सबसे पहले स्माइल लेकर बैठने वाले, तो ये सुशील कुमार जी थे। हम लोग तो सुबह बातें करने वाले थे, परंतु जो प्रेरणा की बात है याद आती है। एक अच्छा सुंदर जीवन उनके साथ कुछ समय हमने 15 दिन गुजारे हैं, और उनकी यादों के साथ साथ जहाँ पर जैन स्थानक में कभी आते थे, पूरा चतुर्मास बिना किसको कहते हैं कि बिना एब्सेंट हुए भी उन्होंने गुजारा है। इन दिनों में जाकर थोड़ी सी उनको जो है घुटनों के दर्द की शिकायत रहती थी,
इसके अलावा कुछ नहीं था, परंतु उनका नित्य हमको भी पता है, आप सब भी जानते हैं, प्रतिदिन का ही था। सुबह शहर को जाना है तो जाना ही है। और जैन स्थानक में खासकर भोले बाबा श्री रत्नमुनि महाराज साहब, श्री कुशल्या जी महाराज साहब, जब तक वो विराजमान रहे उनके चरणों में पहुंचने का उनका भाव रहता था। एक बार हम लोग शायद वो सूरत की तरफ जा रहे थे आचार्य भगवान के साथ, तो रास्ते में मिल गए, हम लोग इकट्ठे 5-6 दिन रहे, तो उनके साधु साहब से वो कल भी यहीं पर थे। तो ये सब लोग कोई ना कोई यात्राएं करते रहते थे। और हमारी ये जो रेशमा भाभी जी हैं, प्रतिदिन का स्वाध्याय इनकी नित्य नेम का था। और जब हम लोग दिल्ली जाते थे तो कई बार ये जो होती है शताब्दियाँ चलती हैं तो बैठने में इकट्ठी सीटें मिल जाती हैं, बहुत सी बातें तब निकलती हैं, समय नहीं मिलता पारिवारिक बातों का। तो जब आना है मिलना है तो एक मीठा एहसास उनकी बातों से होता था कि हम हर तरह से समृद्ध हैं, बच्चे बेहद ही योग्य सुयोग्य हैं, सभी अपना काम संभाल रहे हैं और हम लोग तो उनकी ऊपर से थोड़ा बहुत देखभाल करते हैं। देखिए, किसी भी बात की रचना संरचना का जो एक भव्य रूप होता है माली के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और भाई सुशील कुमार जी का जो परिवार है, जिसको लिटिल कन्हैया गार्डन परिवार के साथ हम सब लोग जानते हैं, जाना माना, जिन्होंने अपने धर्म क्षेत्र में और कर्म क्षेत्र में दोनों में ही एक अच्छा नाम उत्पन्न किया, जिसको जान पहचान भी बनाई है। लुधियाना के समस्त श्री संघ और नेतागण, सभी संस्थाओं के पदाधिकारी कल भी यहाँ पर उपस्थित थे, आज भी मैं देख रहा हूँ। तो किसी परिवार का कार्य अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए हो तो ये सब बातें आती हैं। और उनका एक भव्य जो है जीवन रहा है। गुरुजनों के संदेश आ रहे हैं, आएंगे ही, क्योंकि जो आदर भाव सम्मान परिवार देता है तो गुरुजन भी वैसा ही आशीर्वाद उन पर लौटा देते हैं। बहुत से बच्चों ने नाम दिए हैं, सब पोत्रियां हैं, और जो नाम आ रहे हैं, मेरा ये भाव है, मैंने कुछ समय भी ले लिया कि सभी बच्चे जब जितने भी नाम आए हैं वो अपना भाव कह सकें। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, सभी शॉर्ट में कहेंगे तो सभी को समय अनुसार मैं समय भी दे सकूँगा। तो इस श्रृंखला में मैं बिटिया जो है, पोत्री भी है दिव्या जैन, वो अपने भाई जो बाहर है, विदेश में है, शिक्षित का संदेश लेकर आई हुई है। तो मैं आमंत्रित कर दिव्या जी आए। और उसके बाद वाची है, वो भी पोत्री है, तो वो अपने भाव करें। शिक्षित तो ना आ पाया, पर कुछ भावनाएं भेजी है उसने। प्यारे दादाजी, सबसे पहले आपकी पवित्र आत्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज अपने अपने पोतों पोतियों को इस तरह छोड़ा है कि हमारे आंसू एक बेहतरीन दादाजी के लिए खुद ब खुद बह रहे हैं। आपका हमारे परिवार से ऐसे चले जाना एक अनमोल रतन के खो जाने जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन आपकी दी हुई सी खुशियाँ और आपके साथ बिताया हुआ हर पल हमें हमेशा याद रहेगा। आपका प्यारा भोलू शिक्षक। हमारे सुपरस्टार रॉकस्टार हिम्मत वाले सबकी आंखों में प्यारे टीयर देखी। हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे आपके हमारा जन्म हुआ, जहाँ परिवार को बहुत सूचे स्वास्थ्य देने के संस्कार मिले। हम सब बच्चों के साथ बचपन हमारा ध्यान रखा, और अब जब हम सबसे सेवा करवाने का समय आया तो आप खुशी खुशी चल दिए और हमें सेवा भाव का मौका नहीं मिल सका। नहीं थी आपके साथ ये 1 साल जब मैं कॉलेज से वापस गई लुधियाना में, तो ऐसा लगने लगा जैसे आप एक दोस्त की तरह बात किया करते थे। हर रोज दवा से लगाया करते थे, और भी मेरी ये दवाई ले आ, मैंने इस डॉक्टर को दिखाने का। आप अपनी जिंदगी का तजुर्बा हमारे साथ व्यक्त किया करते थे। बस यही कहते थे कि मेहनत करा करिए, ये मालिक सब देखता है। मैं
भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी हो आपको सुख शांति प्राप्त हो। नमस्कार। प्यारे पुलिस डैडी जी, सबसे ज़्यादा शौकीन खुश मिजाज जिंदा दिल थे मेरे डैडी जी। इतनी प्यारी यादें उनके साथ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ। हम सारे बच्चों को स्कूटर पे रोज़ गार्डन लेकर जाते थे, हमारे साथ खेलते थे, हमें सारे पाठ सिखाए, हमारे साथ स्माइल करते थे, हमें स्माइल में बिठाते थे, प्रतिक्रमण में साथ बिठाते थे। इतनी अच्छी बातें, लाइफ के लेसन सिखाए आपने। जितने भी पाठ मुझे आते हैं और हमारे घर में सारे बच्चों को आते सिर्फ आपने ही सिखाए हैं। आपके साथ हर एक पर याद करती हूँ तो आंखें नम हो जाती है जी। हॉस्पिटल के टाइम पे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, इकट्ठे सैर करते थे, न्यूज़पेपर आपको पढ़ाती थी, सुबह सुबह रामायण महाभारत भजन सारे सुनाती थी मैं आपको, और मैं भी खुद भी सुनती थी। हमें से तो बीमार होता था, इतना ध्यान रखते थे कि गिलोय ले आना, एलोवेरा ले आना, देसी दवाइयाँ खिलाना, बुढ़ापे की खांसी ले आना, सब हमें देते थे। और अपना में एक बात भी आपने ध्यान नहीं रखने दिया, आप ऐसी तरीके से बिना सेवा करें। हमेशा हमें बोलते थे कि अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इनकी तारीफ कहाँ से शुरू करूँ या इनके साथ अपनी मेमोरीज कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आता। एक थोड़ी जल्द देखो, बस नचती टपती रहनी। ये दादू का मोस्ट कॉमन डायलॉग था जो वो मुझे बोलते थे। जब भी मैं बाल कटवाने की बात करती थी मेरे को डांट देते थे और कहते थे लंबे बाल सोने लगते हैं। मेरी और दादू की लड़ाई के सबसे कॉमन टॉपिक थे उनका फ़ोन या टीवी का रिमोट। अब सोचती हूँ कि काश उनके साथ कभी लड़ी ही ना होती। मेरे दादू को साइकिलिंग और बास्केटबॉल का इतना शौक था कि मैं बता ही नहीं सकती। साइकिलिंग तो उनकी डेली रूटीन थी, और जब मैं बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्ट हुई थी देन ही वाज रियली प्राउड ऑफ। बट मेमोरीज तो मेमोरीज ही रह जाती हैं ना। आई होप सो दादू जहाँ भी हो खुश हो और मुझे हमेशा ब्लेस करते रहे। आप सभी का जय जितेंद्र करते हैं। आज हम जिनकी शोक सभा में पधारे हैं वे रिश्ते में तो मेरे फूफा जी थे, लेकिन उनसे मेरा रिश्ता बाप बेटी का था। मेरे फूफा जी, क्या बात करूँ मैं उनके व्यक्तित्व की, उनके गुणों की। जैन समाज का स्तंभ थे वो। गुरु भगवंतों की सेवा में हर वक्त लीन रहना, हमें धर्म की प्रेरणा देना। मेरे फूफा जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी दी हुई नसीहतें हमारे साथ सदैव रहेंगी। रानिया परिवार की ये बेटी मेरी बुआ रेशमा जब इनके जीवन में आई तो उन्होंने सबका दिल मिनटों में ही जीत लिया। धर्म के संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को दिए। बुआ जी ने इस परिवार को बड़े प्यार से संभाला। हर दुख में हर सुख में मेरे फूफा जी के साथ साए की तरह खड़ी रही। अब बात करें इस परिवार की, इनकी एकता की, आपस के प्यार की। 21 मेंबरों का ये परिवार आज के आधुनिक युग में ज्वाइंट फैमिली की एक बहुत बड़ी मिसाल है। 3 बहुएं, 2 पोतर बहुएं, सब एक से बढ़कर एक। राजन भैया, लीना भाभी। लीना जब भाभी जब इस घर में आई तो समझो खुशियों की बौछारें अपने साथ लेके आई। साथ ही दूसरे नंबर पे हमारे मुकेश भैया और जीना भाभी। इनके आते ही घर की रौनक दुगनी हो गई। तीसरे नंबर पे हमारे अमित भैया, मीनाक्षी भाभी। ये भी दोनों भाभीयों के रंग में ऐसी रंगी कि उनको 3 दुनिया की कोई खबर नहीं थी। और पोते बहुओं के आते ही घर की रोशनी में 4 चांद लग गए। सिविल लाइन में रहने वाला ये परिवार आज गोल्ड ब्रिज में अपनी कोठी बना रहे हैं, सबकी सहमति से और बड़े प्यार से। एक दिन बड़े बुआ जी ने कहा कि हम लोग बहुत सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, अगर तुम सब खुश हो तो क्यों ना हम अपनी अपनी किचन अलग अलग कर लें। तो भाइयों का एक ही जवाब था, भाभीयों का एक ही जवाब था, नहीं माँ, जब तक हैं आपके साथ ही आपकी छतर छाया में इसी तरह रहेंगे। आपकी नसीहतें हमारे लिए सदैव ऐसे ही रहेंगी। इनकी घर की 2 बेटियां जो डॉक्टरी लाइन में है, साची और वाची, अपने दादू का इतना ध्यान रखती थी, इतना ध्यान रखती थी। जिस रात को फूफा जी पूरे हुए उसी रात को साची उनको दूध पिला रही थी तो उनको छेड़ रही थी, दादी प्रोटीन वाला दूध है आप पियो। और दादू ये कह रहे थे बेटा मैं सुबह उठ के सबको अपने मसल्स दिखाऊंगा। पर ये किसी को नहीं पता था कि अनहोनी को कुछ और ही मंजूर था कि सुबह फूफा जी उठ ही नहीं पाएंगे। ये है इस परिवार के संस्कार जो हमारे फूफा जी ने सबको दिए। हमारे फूफा जी बहुत मेहनती, सिर्फ उनकी जिंदगी का एक ही काम था, मेहनत करो बच्चे, मेहनत में कोई कमी नहीं रखो। आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने महावीर स्वामी के
चरणों में यही वंदना करती हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और मेरी बुआ जी और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उभरने का समय दे। आई होप तो मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो। सॉरी, मैं आपके साथ कभी कभी लड़ता था, पर हाँ, जब आप फिर मेरे लिए जो गाना गाते थे, गधा गधों का लीडर ऐसा दिल्ली जाकर माने अपनी कौम कर आऊँगा, नहीं तो बात नहीं खाऊँगा, उससे मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। मेरे सबसे प्यारे एंड बड़े दादू, आपके जैसा कोई नहीं। आप ही मेरे सारे टॉयज करवाते थे और मेरे नखरे पूरे करते थे। मिस यू लॉट, लव यू मोती। ये श्रृंखला ऐसे ही बनी रहे, परिवार के बड़ों के प्रति ना हो। शायद ये कुछ लोग पहली बार भी बोलते होंगे, परंतु अंदर से भाव आते हैं तो ये सब होता है। पीछे कुछ भाई खड़े हैं, ऊपर गैलरी में वो चले जाएं, ऊपर जो चेयर्स की व्यवस्था है आराम से वहाँ बैठा जा सकता है, ऊपर आ जाए। आप बिटिया गरिमा जैन और उसके बाद ज्योति जैन। सभी भाई बहन, माताओं, बंधुओं को मेरा सादर जय श्री। आज हम सब हैं, आज हमारे मास्टर जी हमारे साथ नहीं थे, वो देवात्मा आज देव सत्य प्राप्त होती है। हमें सबको बहुत इस बात का घात है, पर उनकी यादें, उनकी मोटिवेशनल बातें वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। इतनी उम्र में भी व्यायाम करना, साइकिलिंग करना एक हम सबके लिए एक स्पिरिट है, एक मायने रखता है। वो बहुत ही सरल और बहुत ही मधुर और मिठास थे। जैसे एक पेड़ अपने परिवार ब्रांचेस को, अपने लीव्स को इतना सींचता है, उसी प्रकार हमारे मास्टर जी ने इस घर को, इस परिवार को इतना सींचा है, उन्नति के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाया है और हरा भरा किया है। जो घर के बड़े होते हैं वो एक ढाल की तरह होते हैं, एक स्तंभ होते हैं। जब उनका जाना तो मानो एक जैसे स्तंभ का हिलना होता है। पर मैं यही कहूँगी कि सब हौसला रखें, सब हिम्मत रखें, वो यही हैं, हमारे बीच में ही हैं। उनकी यादें, उनकी बातें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही रहेगा। बड़े जो होते हैं वो हमेशा एक ढाल का काम करते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देते। बिना किसी बच्चे के बोले सब बच्चों के मन की बात पढ़ लेते हैं। राजन भैया, हैप्पी भैया, कन्हैया भैया, मैं यही कहूँगी कि हौसला बना करके ऐसे ही आगे बढ़ें और उन्नति आपके कदम चूमें। हम अक्सर घर जाया करते थे मासी जी के पास, मास्टर जी के पास, सब बच्चे हमारे पास आके बैठ जाते थे। मैं मास्टर जी को कहती थी, मास्टर जी क्या सिखाते हो बच्चों को, इतने ओबीडियंट, इतने लायक, इतने गुणवान बच्चे हैं, आपको इतने ब्लिसफुल चिल्ड्रंस मिले। मैं बहुत खुश होती थी वो बच्चा। और हमारी भाभियाँ, लीना भाभी, चीना भाभी, मीनाक्षी भाभी, सब पलकों पे रखते हैं, मासी जी को भी सब पलकों पे रखते हैं। भाभी, मैं आपको यही कहूँगी कि वो कहीं दूर नहीं गए, हमारे साथ ही हैं, हमारे पास ही हैं। आप इसी मधुरता से, मिठास से इस घर को सींचना। और मैं भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना करती हूँ उस दिवंगत आत्मा को जल्द से जल्द मोक्ष मिले और मोक्षगामी बने। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति जैन आप सबके सामने हमारे प्यारे सुशील अंकल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। पंच तत्वों से बना हमारा यह शरीर हाड़ मांस का, मिट्टी का बना हुआ है, ये हम सबको पता है, जिसने एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। जन्म के साथ हमारी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु ये तो हमें पता नहीं कि कब, कहाँ, कैसे, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। व्यक्ति चला जाता है, फिर उसका व्यक्तित्व, उसके कर्तव्य हमेशा हमारी यादों में जीवित रहते हैं। बट अंकल जी उन लोगों में से नहीं थे, बट वो तो, उनके लिए तो ये दोहा है कबीर जी का, जब हम पैदा हुए कबीरा तो हम हंसे और जग रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। हम हंसे, हम जाएं और सब कहें वाह क्या इंसान था।
ऐसा ही नज़ारा था कल जब उनकी अंतिम यात्रा का हर कोई, चाहे परिवार का हर एक सदस्य, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, घर की मेड्स, फैक्ट्री वर्कर्स, सबकी आंखें नम, सब रोए जा रहे थे, अविरल रो रहे थे। एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी, स्टाइलिश, स्मार्ट, ऑलवेज डिसिप्लिन। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में धर्म को बहुत स्थान दिया हुआ था। जैन धर्म, सामायक, नवकार मंत्र श्रवण, हर चीज़ में एक सच्चे जैन धर्म के श्रावक थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और आंटी जी, हम सब उनके आदर्श, संस्कार, प्रेरणाओं को आत्मसात करें। वो इतने अच्छे थे, हम उन्हीं की प्रेरणाओं के बल पर उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम सब प्रभु जी से प्रार्थना करें कि पंच तत्व में विलीन ये दिवंगत आत्मा को प्रभु जी सद्गति प्रदान करें और जल्द ही वो मोक्ष काम करें। इस संसार की नश्वरता को दर्शाती हुई एक गीतिका के साथ अपना वक्तव्य अंत दूंगी। ओम पार्श्व प्रभु का ध्यान धरो, ओम पार्श्व प्रभु का ध्यान धरो, चरणों में उनके स्थान धरो, संसार का झूठा है नाता, कोई भी साथ नहीं जाता, ये जितने रिश्ते नाते हैं शमशान तक ही जाते हैं, सब अपने में संतोष करो, ओम पार्श्व प्रभु का ध्यान धरो, सब समता रस का पान करो। थैंक यू। से पहले उनकी परजाई श्री जसरा जैन हमारी सारी फैमिली के साथ वो भी कोरोना काल में जन्म कर गए। अपने जीवन का सफल पूरा कर चरणों के साथ उनकी उम्र अंदाजा 82 साल की और वे बास्केटबॉल के अच्छे प्लेयर थे। सन 1970 में लुधियाना से शिफ्ट हुए और नए सिरे से बिजनेस शुरू किया। कुछ साल बिजनेस के लिए स्ट्रगल भी बहुत करनी पड़ी। आज लुधियाना के लिए भी बिजनेस मैन है। भाई साहब बहुत ही खूब माइंडेड और सोच आवाज़ में तो गजब की ही खास। उनके सब बिजनेस का नाम गार्डन था और लिटल नैया एम्पेयर और गार्डन एंटरप्राइज के नाम पर वो लुधियाना में काम कर रहे थे। उनके चले जाने से परिवार को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन इस संसार में जो आया है उसने एक दिन जरूर जाना है। इस तरह प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आत्मा को शांति दे। और एक बात और है, इनकी फैमिली देखिए आपको बारे क्लास है और इनकी फैमिली बहुत ही अच्छे, सब इसमें B.Com की है, M.Com की है, डॉक्टर है, B.Tech की है, सब बच्चे इसमें लाइन आए और देखने के बाद। धन्यवाद। ये दुख केवल एक परिवार को न होकर, केवल एक जैन समाज को न होकर, ये दुख हम सभी को और हमारे इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हुआ है। हमारी LWR में जो एग्जीबिशन लगती है हैप्पी जी, उसमें हमारे हाउसबिल्डर हैं। हमेशा ही जैन साहब हमें आशीर्वाद देने आते थे और हमारे वो मार्गदर्शक थे, हमें उत्साहित करते थे, आशीर्वाद देते थे और हमारी टीम वर्क को हमेशा यही कहते थे कि आप और आगे बढ़ो। उन्हीं का आशीर्वाद और प्यार था कि हम आगे बढ़ते चले गए। उनके जीवन के बारे में बहुत ही बारीकी से परिवार ने भी और वक्ताओं ने भी बताया। अगर धार्मिक क्षेत्र की बात करें, व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो बहुत ही अग्रणी थे। वैसे तो जैन समाज की मैं बात करूं
कि जिसकी नींव ही अहिंसा के ऊपर है, वो समाज कितना ऊंचाइयों पर होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस चीज का। और सुशील कुमार जी जैन धार्मिक क्षेत्र में भी एक सभी के मार्गदर्शक है, लेकिन एक कुदरत का नियम है, गॉड जनरेट ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। उस सिस्टम के मुताबिक जो व्यक्ति आया उसने जाना है, शब्दों में दुख को नहीं कम किया जा सकता। सिर्फ भगवान का नाम और महावीर जी भगवान जी का नाम ही उस दुख को कम कर सकता है। इतनी शक्ति भगवान ही दे सकता है कि परिवार जो है उसको दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं हमारा ये परिवार हॉल इंडस्ट्री से संबंधित है। मैं निट इंडस्ट्री की ओर से, AWM की ओर से मैं उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ और उनको अंतिम श्रद्धांजलि ये देते हुए कहता हूँ, अंतिम श्रद्धांजलि का मतलब यही होता है कि मैं तो जा रहा हूँ और जो काम मेरे अधूरे रह गए हैं या जो समाज को दिशा मैंने दी है उसी दिशा को आप आगे बढ़ाएंगे और मेरा परिवार जो है उसी समाज को जुड़ा रहेगा और मेरे जो नाम को आगे बढ़ाएगा। उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। इतना कहते हुए जय श्री राम, जय। किसी का वियोग भी मिलता है और जब वियोग अपने जीवन साथी के रूप में हो, अपने पिता के रूप में हो, पुत्र वधुओं के लिए अपने पिता ससुर के रूप में हो, पौत्र पौत्रियों के लिए हो, दादा के रूप में हो, तो निश्चित रूप में जहाँ इतना प्यार, इतना दुलार, इतना स्नेह मिला हो, दुख होना स्वाभाविक है। परंतु यह भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है कि इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसका जाना निश्चित है। करोड़ों करोड़ वर्ष का आयुष्य प्राप्त करने वाले ऋषभदेव परमात्मा हो अथवा मात्र 72 वर्ष का आयुष्य प्राप्त करने वाले भगवान महावीर स्वामी, इन दोनों के ही जीवन को अगर हम देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से इस संसार में 4 गतियों के अंदर में जो भी जीवात्मा जन्म लेता है उसका इस संसार को त्याग करके अपनी आगे की यात्रा पर जाना निश्चित है। ऐसे दुख के समय में मैं समझता हूँ कि अगर कोई शब्द, कोई भाव अगर मानव मन को दुख से दूर कर सकते हैं, उसके दुख को कम कर सकते हैं, वह मात्र और मात्र जिनेश्वर परमात्मा की वाणी है। एक छोटा सा दृष्टांत आप सबसे साझा करूँगा, क्योंकि आदरणीय बाबू जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में पारिवारिक जनों ने, मंत्री महोदय ने, उनके सामाजिक जीवन के बारे में आदरणीय श्री दावर जी ने और भी अन्य अन्य वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया। 12 भावनाओं में एक भावना आती है अनित्य भावना। नमी राजश्री का दृष्टांत आता है। अपने भवन में अपनी रानियों, अपने परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने वाले नमी राजश्री को सिर दर्द की पीड़ा ने जकड़ लिया। अनेकों वैद्य, अनेकों तांत्रिक मांत्रिक बुलाए गए, परंतु मात्र सिर दर्द की पीड़ा का कोई भी उपचार नहीं कर पाया। अब एक समय ऐसा आ गया कि एक वैद्य ने एक जड़ी बूटी दी और कहा कि इसको अगर रानियां ही सिलबट्टे पर घिस करके लाएंगी तो इससे इनका उपचार संभव है। और जब उनकी रानियों ने उस दवा को सिलबट्टे पर घिसना शुरू किया तो जो सुहाग की निशानी के रूप में जो कंगन उन्होंने हाथ में पहने थे, उनकी आवाज़ से ही उनके सर में और पीड़ा होनी शुरू हुई।
और नमी राजश्री ने आज्ञा दी कि इस आवाज़ को तुरंत बंद कर दिया जाए और सुहाग की निशानी के रूप में मात्र एक कंगन प्रत्येक रानी के हाथ में रहने दिया गया और उसके उपरांत सभी कंगनों को उतार दिया। तो ऐसा दृष्टांत हमें बताता है कि किस प्रकार से इस संसार में जो हमें सुख भी दे सकते हैं उपाय, उनसे भी हमें कई बार दुख का अनुभव होता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ये संसार जो है वह अनित्य है और हमें सदैव सदैव इसका चिंतन मनन करते रहना चाहिए। आदरणीय बाबू जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु आत्मिक रूप में, संस्कारों के रूप में उनका जो जीवन है, जो उनका जीवन रहा, वह जीवन आज समग्र परिवार के अंदर में उनके जो दिए हुए संस्कार हैं वह समग्र परिवार के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। अपने जीवन में जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि सर्वप्रथम सबसे पहले सुबह उठ करके सामायिक करने वाले व्यक्तित्व, जिसको कि वीतराग प्रभु ने बताया कि अगर नर्क को भी तोड़ने की ताकत है तो वह मात्र सामायिक में है। तो ऐसी सामायिक दिन में 8 एक बार में कर लेने वाला व्यक्तित्व, निश्चित रूप से ये कहना शायद सही होगा कि उनका जीवात्मा आज जहाँ पर भी होगा वह निरंतर आत्मोन्नति करता हुआ, वीतराग प्रभु के मार्ग पर चलता हुआ निश्चित रूप से एक न एक दिन अवश्य भव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि समय की सीमाएं हैं, मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ इस परिवार से संबंधित समधी परिवार लाला श्री हरबंस लाल जी, कृष्णा कुमारी जी जैन, रबड़ वाला परिवार, आदरणीय श्री प्रदीप जी, नीलम जी जैन, रजत जैन के परिवार, नकोदर से जो कि समधी परिवार है उस परिवार की ओर से भी, और नकोदर श्री आत्मानंद जैन सभा की ओर से भी, और लुधियाना जीतो चैप्टर की ओर से अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री भूषण जैन कोठी वाले यहाँ पर उपस्थित थे, उनकी ओर से, विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से आदरणीय श्री सिकंदर लाल जी जैन उनकी ओर से, विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत का महामंत्री होने के नाते अपनी ओर से, और नारोवाल जैन परिवार संगठन की ओर से जो कि हमारा स्वयं अपना परिवार है, उस परिवार की ओर से दिवंगत जीवात्मा को अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, नेत्रांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूँ। और जिन शासन देव से पुनः हम सब यही प्रार्थना करें, यही भाव रखें कि आदरणीय बाबू जी का जीवात्मा जहाँ पर भी हो निरंतर ऊर्ध्वगामी बनता हुआ मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला है। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति शांति। हम आज अपने प्यारे फूफा जी श्री सुशील जी की श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे फूफा जी का परिवार गुरुओं की सेवा में नित्य प्रतिदिन तन मन और धन से समर्पित रहता था। वैसे ही उनका पूरा परिवार मिलनसार, सुख दुख में काम आने वाला, और वैसे ही हमारे बुआ जी संस्कारी और धर्मनिष्ठ थे। वैसे ही उनके बेटे राजन भाई, मुकेश जी, अमित जी, वैसे ही हमारी भाभी सभी और पोते पड़पोतियाँ सभी ही धर्म में नित्य प्रतिदिन अपना पूरा करते थे। अंत में फूफा जी का जो समय निकला, पूरे परिवार ने इतनी सेवा की जो सराहना है। और अंत में मैं अपने परिवार की तरफ से और लाला दीप चंद्रानिया परिवार की तरफ से भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की। ओम। क्योंकि समय हो रहा है, कुछ बहुत कहा भी जा सकता है, परंतु उस समय अनुसार चलना चाहिए। अब रस्म पगड़ी होगी और उसके साथ जो भी सूचना है मैं आपके आगे रखूँगा। जो परिवार पगड़ी लेकर आए हैं उनसे प्रार्थना है कि आप पगड़ी प्रदान करेंगे। मैं अपनी श्री सभा एस जैन सभा सिविल लाइन, इसके प्रधान माननीय श्री हरिदमन जी जैन और हमारे चेयरमैन इस चतुर्मास के वो भी यहाँ पर विराजमान है, और उनके साथ वर्षों का इनका पड़ोसी का संबंध भी रहा है, स्नेह का संबंध रहा है। आदरणीय श्री जितेंद्र जी शर्मा जी जैन
वो भी अपनी जो दिवंगत आत्मा के प्रति अपने नतमस्तक होते हुए अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। मैं ऊपर वो गैलरी में और भी व्यवस्था है, जो पीछे भाई खड़े हैं ऊपर गैलरी में कुर्सियाँ लग गई हैं, आप लोग बैठ सकते हैं जाकर। नेटवियर क्लब लुधियाना, लुधियाना वुलन फ्लेक्सेस एसोसिएशन, शिवपुरी हौजरी एसोसिएशन, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल परिवार, एसएच जैन सभा किशोर नगर, इनके शोक संदेश परिवार को प्राप्त हुए हैं। परिवार की तरफ से सर्व श्री मुकेश जैन, राजन जैन, अमित जैन और आदरणीय भाभी जी श्रीमती रेशमा जैन लिटिल कन्हैया परिवार की ओर से धन्यवाद करते हैं। परिवार सर्व श्री मध्य बीच में राजन जैन, लीना जैन, मीनाक्षी लिटिल कन्हैया परिवार की तरफ से आज की शोक के बेला में जिन संस्थाओं के लिए दान राशि आई है उनके लिफाफे यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। मैं उन संस्थाओं के नाम पढ़कर सुना रहा हूँ। उनके अधिकारीगण जहाँ पर हों तो वो ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। जैन स्थानक सिविल लाइन, जैन स्थानक रूपा मिस्त्री गली, जैन स्थानक किशोर नगर, जैन स्थानक सुंदर नगर, जैन स्थानक हैबोवाल, जैन स्थानक शिवपुरी डाकखाने वाली गली, श्री कल्याण पार्श्वनाथ मंदिर किशोर नगर, श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ मंदिर, माता पद्मावती मंदिर, माता चक्रेश्वरी देवी सरहंद, बाबा गज्जा जी सुंदर नगर, दादी कोठी जी होशियारपुर, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल सुंदर नगर, विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, एमजीएस हॉस्पिटल दरेसी, डीप एंड डम हम्बड़ा रोड, प्राचीन गौशाला, गोविंद गोधाम, श्री रूपचंद जी समाधि जगरांव, समाधि श्री रतनमुनि जी महाराज भोले बाबा, समाधि श्री मूलचंद जी महाराज, फूलचंद जी महाराज, श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ बाबा खेत्रपाल जी फरीदकोट, महावीर गौशाला मलोट, जैन स्थानक फरीदकोट, जैन स्थानक रानिया, बाबा ठाकुरदास जी फरीद से दान राशि निकाली गई है। मैं अपनी सभा एसएच जैन सभा सिविल लाइन और सभी संस्थाओं की ओर से परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इन संस्थाओं के अधिकारीगण जहाँ पर हों तो वो ये राशि प्राप्त कर सकते हैं। परिवार सर्व श्री सुशील कुमार रेशमा जैन परिवार, राजन जैन, लीना जैन, मुकेश जैन, कंचन जैन, अमित और मीनाक्षी जैन परिवार लिटिल कन्हैया के नाम से गार्डन नेटवियर मैट्रिक्स इन्फोसिस सिस्टम, इस परिवार की तरफ से मैं आप सब भाई बहनों का, दोस्तों का, मित्रों का, संबंधियों का, जो भी बाहर से पधारे हैं भाई बहन और जो भी हमारे जो व्यवसाय से संबंधित अधिकारीगण या संबंधित भाई बहन पधारे हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद कि वो आए हैं और परिवार को सांत्वना दी है। परिवार की तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। परिवार की और बाहर से पधारे हुए भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था नीचे की गई है। करबद्ध प्रार्थना है कि वो जो है भोजन लेकर जाने का भाव रखें। हमारे यहाँ पर मैं सभा को विराम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मेरे को आज्ञा 12 बजे तक की थी। हमारे जहाँ श्रद्धेय महासाध्वी वीना जी महाराज साहब का ऊपर चतुर्मास चल रहा है। सुबह 8:15 से 9:15 का प्रवचन का समय रहता है और बहुत ही सुंदर प्रवचन श्रृंखला भी चल रही है। तो लुधियाना से संबंधित जो भी भाई बहन आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है। आए दर्शनों का, प्रवचनों का भी लाभ लें। पूज्य महासाधु जी के चरणों में आज के दिवस के लिए प्रार्थना थी कि वो मंगल पाठ की कृपा करेंगे। मैं महासाध्वी श्री वीना जी महाराज साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो हमको मंगल पाठ की कृपा करें। ऊपर विराजत महासाध्वी वीना जी महाराज साहब।
पावन कृपा के साथ ही इस सभा को विराम दिया जाता है।